नमस्ते दोस्तों। इन दिनों लोकसभा के विशेष सत्र में लाए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक की खूब चर्चा है। आइए उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक 2026, जिसको कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में हम और आप जानते हैं, इसके अलावा दो अन्य विधेयक लाए गए थे, जिसमें कि परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 था। जैसा कि सबसे पहले 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। ऐसे में जो अन्य दो थे उसको भी वापस ले लिया गया। 131वें संविधान संशोधन विधेयक की अगर बात की जाए तो लोकसभा में 528 वोटों में से 298 इसके पक्ष में पड़े थे और 230 इसके विपक्ष में पड़े थे। 528 का 2/3 इसको पास होने के लिए चाहिए था, यानी कि कुल मिलाकर के 352 वोट चाहिए थे इसको पास होने के लिए, जो कि नहीं मिल पाया और इस वजह से यह पास नहीं हो पाया। जैसा कि इसको लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि 2029 लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण विधेयक, जो कि 2023 में पास हो गया था, उसको भी लागू करना, जिसमें कि महिलाओं को 33% सीट आरक्षित करना था, वो भी 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन कराने के बाद। जैसा कि वर्तमान समय में जनगणना चल रही है, जो कि 1 मार्च 2027 तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके बाद अगर परिसीमन कराया जाता तो 2029 में महिला आरक्षण विधेयक का 33% वाला जो आरक्षित हिस्सा था वह लागू नहीं हो पाता। यही वजह है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन करा करके महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की पूरी प्लानिंग केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा थी, लेकिन विपक्ष के द्वारा इसमें साथ न देने की वजह से सारा जो मोदी सरकार के द्वारा कॉन्सेप्ट बनाया गया था वह फेल हो गया। अब 2034 तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जो पास हुआ था, उसमें जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लागू करने की बात थी, अब 2034 में हमें और आपको देखने को मिली।